सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, हो गया गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त बनते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन रस्मों रिवाज से अपनी गर्दनों को आजाद करो, अपने आप को आजाद करो। हमारे नबी हमको रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात में भी मिलेगा, तुमको इंजील में भी मिलेगा, तुमको तमाम आसमानी किताबों में मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तुमको नेकियों का हुक्म देता है। व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरा नबी तुमको रस्मों रिवाज के बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है। अल्लाह के नबी हमें रस्मों रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए। 1400 साल पहले अरब की धरती पर जब लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को भी लोग कलंक मानते थे और उस लड़की को जिंदा जमीन में जाकर के गाड़ दिया। जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी वद्दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फी आलिहिल खुबुसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं हम। रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम हैं, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है कि नहीं है। मगर हमने ये नहीं देखा लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की मां गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की मां निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता फाइनल करूंगा। दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बन करके आई और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल खराब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते नहीं तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी हैं समाज में। लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती है हापुड़, हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी माँ कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों? जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं? वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है, मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आपको राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है,
समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएं भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है, लड़के ने पैसा भी ले लिया, टू व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि फला की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा, इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा ऐंठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह को भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़के और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत कर रहे हैं। ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होगा, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है, ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म हो सकती। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती हैं। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई ना कोई औरत और कोई ना कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है मेरे भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म नहीं कर। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी माँ से जाकर के साफ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए, मैं चटाई पर लेट लूंगा। जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरी मर्दानगी को यह बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रीज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रीज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ियां। अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं हैं। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, कव्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजार हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है। वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तो इंतजाम। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज? ये पूछते हैं ना, क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसे मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक साहबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल है, खाली हाथ है, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है।
अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं, मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल कायम की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साद इब्न रबी के साथ कराया। साद इब्न रबी आते हैं, आए अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजूरों का बाग है। आए अब्दुर्रहमान आ जाओ, अक़सिमु लका निस्फ़ैन, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। आए अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतजाम नहीं है। आए अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, जमीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर देता हूँ। सोचिए मेरे भाई, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, यही तो 2 चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। घर भी बस रहा है, जमीन जायदाद भी मिल रही है। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार आदमी थे, उन्होंने कहा बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका। अरे यार, ये सब काम आप लोग पहले कर लो भाई, क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो? अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं, उसमें आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आज 10:55 की तो आ रही है, देखो जाओ भाई, जाओ जाओ, छोड़ो उसको, जाने दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुददार आदमी थे। हम और आप होते तो फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिलता है उसको कौन छोड़ता है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते कि मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा घर मकान नहीं चाहिए, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम बिजनेस करने का रास्ता बताओ, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मार्केट का पता बताओ मुझे। मार्केट का पता बताया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया और शादी भी कर ली। एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े पर जर्दी लगी है। उस जमाने में औरतें खुशबू लगाती थी शादी के मौके पर, जो जर्द रंग की होती थी। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। अच्छा, शादी कर ली, नबी को इनवाइट नहीं। हमारे यहाँ अगर आप शादी कर लें और मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को ना बुलाएं तो इमाम साहब आपके खिलाफ जुमा पढ़ा देंगे, ये मुझको बुलाए नहीं शादी में। शादी कर ली, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। आपने पूछा कि शादी की हो क्या? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की। नबी ने अगला सवाल किया, कम सुख्ता। गौर करो, अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमको जहेज में क्या क्या मिला, आपने पूछा कम सुख्ता तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया, मेहर में तुमने क्या दिया? कहा अल्लाह के नबी, ज़िनतन नवातिम मिन ज़ाबिन, मैंने सोने की खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना अपनी बीवी को दिया है। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने पैसा कमाया है। आपने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, ऐ अब्दुर्रहमान तुम जल्दी से वलीमा करके हमको दावत खिलाओ, अगर बकरी का वलीमा कर सकते हो तो बकरी का वलीमा कर लो। हमारे यहाँ वलीमा में भी बड़ी फजूल खर्ची होती है। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं
पूरे इलाके के बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े प्रधान और बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उनके पड़ोस में गरीब आदमी है, उस गरीब को वो नहीं बुलाते हैं, और पूरे गांव के बड़े बड़े करोड़पतियों को बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने उसको सबसे बुरा वलीमा कहा है, शर्रु ताम तामुल वलीमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है जहां गरीबों को छोड़ दिया जाए और अमीरों को बुलाया जाए। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर गरीब लोग भी हैं तो आप जब वलीमा की दावत करें तो उनको खिलाएं और एक हिसाब से आप वलीमा करें। जरूरी नहीं है कि आप, अभी मैं कश्मीर गया था पिछले साल, कश्मीर में लोगों ने मुझे बताया कि शादी के मौके पर 17 टाइप के 18 टाइप के वहां शादी के मौके पर गोश्त बनते हैं। 18 तरीके के अलग अलग। आपके तो सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, हो गया गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त बनते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन रस्म रिवाज से अपनी गर्दनों को आजाद करो, अपने आप को आजाद करो। हमारे नबी हमको रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात में भी मिलेगा, तुमको इंजील में भी मिलेगा, तुमको तमाम आसमानी किताबों में मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तुमको नेकियों का हुक्म देता है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकता है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरा नबी तुमको रस्मों रिवाज के बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है। अल्लाह के नबी हमें रस्मों रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए। 1400 साल पहले अरब की धरती पर जब लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को भी लोग कलंक मानते थे और उस लड़की को जिंदा जमीन में जाकर के गाड़ देते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके घर में लड़की की पैदाइश होती है, ज़ल्ला वजहु मुसवद्दम व हुवा कज़ीम, लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता है, यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, लड़की का बाप अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाता है, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो अगर लड़की की परवरिश करेगा तो समाज में उसको जिल्लत सहनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दे। अल्लाह फरमाता है, अला सा मा यहकुमून, ओ लोगों तुम कितनी नाइंसाफी करते हो, तुम लड़कियों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करते हो। मेरे नबी ने इस रस्म को खत्म किया और दुनिया को बताया कि लड़की बोझ नहीं है, लड़की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ताला 2 लड़कियां दे दे और उन 2 लड़कियों की वो सही तरीके से परवरिश करे, हत्ता तब लोगा, यहाँ तक कि वो दोनों लड़कियां जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, उनका सारा हक अदा कर दे। लड़की का हक क्या है? लड़की का हक सिर्फ यही नहीं है कि आप शादी कर दें, लड़की का हक ये भी है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में जो वरासत है वो लड़की को मिले। अगर जहेज को बंद करके आप ये माहौल बनाएं, जहेज का लेन देन बंद कर दें, और ये माहौल अगर सिर्फ शेरशाहबादी बिरादरी में, मैं जानता हूं बड़ी ताकत है, आपकी बिरादरी में बड़ी ताकत है, बड़ी यूनिटी है। मैं कटिहार से लेकर के अररिया और किशनगंज और ठाकुरगंज तक के पूरे इलाके में मैं गया हूं और मैंने देखा है कि बड़ी यूनिटी है इस बिरादरी के अंदर। मेरे भाइयों, अगर इस यूनिटी का आप सही इस्तेमाल करें, अगर ये पूरी बिरादरी, अगर आपके उलमा और आपके जो कायदीन हैं, शेरशाहबादी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं, अगर वो ये तय कर लें कि हम अपनी शादियों में जहेज का लेन देन नहीं करेंगे, और हाँ, हमारी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा हमारी बेटी का बनेगा, हमारी वफात के बाद वो हमारी बेटी को दिया जाए, अगर ये माहौल भी आप पैदा करें तो मैं समझता हूं कि जहेज का लेन देन बंद हो सकता है।
इसलिए कि जहेज एक तरफ गलत है, हराम है, नाजायज है, और दूसरी तरफ लड़की की का जो हक है प्रॉपर्टी में वो अल्लाह ने बनाया है। आज उससे हम और आप अपनी बेटियों को महरूम कर देते हैं। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़के का हिस्सा है, उसी तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़कियों का भी हिस्सा है। आपकी बेटी का जो हक बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो हक भी अपनी बेटी को आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया या अपने बच्चों को वसीयत नहीं की तो कल कयामत के दिन हमारी और आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और वो बेटियां जवान हो गई और उसकी शादी कर ली उसने, अल्लाह के नबी कहते जा यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन, कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल कयामत के दिन 2 लड़कियों का बाप जिसने अपनी लड़कियों की सही परवरिश की थी वो कल कयामत के दिन इस हाल में आएगा। ये 2 सवाल आया है, जहेज की रकम से निकाह करना और मेहर देना कैसा है? जाहिर है मेहर देना शौहर का हक है और वो उससे रकम लेकर के दे रहा है, तो अब शरई एतबार से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हराम और नाजायज है। भाई लड़के की शादी हुई, लड़का किसी से कर्जा लेकर के भी मेहर दे सकता है मगर यहां आपने जो हक आपका था वो आप लड़की वालों से ले रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहर का इंतजाम करते, आपने लड़की वालों से ही लेकर के उसको मेहर दे दिया, तो आपने मेहर दिया का, आपने तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को लौटा दिया। इसलिए ये बिल्कुल गलत रस्म है, इसको आप खत्म करें, ये बिल्कुल जुल्म है और निकाह के मकसद के खिलाफ है। निकाह में मेहर की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की बनाई गई। अगर निकाह गलत है और मेहर भी अदा न हुआ तो फिर वो रिश्ता कैसा रहेगा? देखिए मेहर तो अदा हो जाएगा लेकिन ये चीज गलत है। लड़के को चाहिए कि वो मेहर की जो रकम उसने दी है वो चूंकि उसने अपनी जेब से नहीं दी है, लड़की वालों से लेकर के दी है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतजाम करके अपने पैसे से और अपनी कमाई से अपनी बीवी को मेहर दे ताकि उसका मेहर सही तरीके से अदा हो। लेकिन चूंकि मेहर के मामले में बड़ी गुंजाइश है, मेहर रुपया पैसा के जरिए भी हो सकता है, मेहर सोने चांदी के जेवर के जरिए भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि एक सहाबी को कुरान की सूरतें याद थी, उन्होंने इस शर्त पर अल्लाह के नबी ने उनका निकाह कर दिया कि तुम कुरान की ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा देना। उन्होंने अपनी बीवी को कुरान सिखा दिया और वो कुरान का सिखाना ही उनका मेहर बन गया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अबू तलहा के साथ हुआ और उनके निकाह का मेहर ये था, उम्मे सुलैम ने कहा अगर आप इस्लाम कबूल कर लें और मुसलमान हो जाएं तो मुझे अलग से कोई मेहर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा मेहर बन जाएगा। तो मेहर के मामले में गुंजाइश है, मेहर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी जगह ऐसा हुआ है कि लड़की वालों से पैसा लेकर के मेहर दिया गया है तो शौहर को चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो मेहर की रकम का इंतजाम करे और बीवी को मेहर दे। तो मेरे भाइयों ये जो जहेज की रस्म है इसको अगर हमने बंद नहीं किया तो इसके जिम्मेदार हम सब माने जाएंगे, पूरा समाज माना जाएगा। बनी इस्राइल के ऊपर लानत की गई इसीलिए कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू, जब बनी इस्राइल के बीच में कोई गलत काम होता था वो एक दूसरे को मना नहीं करते थे। मैं कहता हूं उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उलमा तय कर ले। अगर जमीयत ये तय कर लेती है मैं फला मदरसे को तौसिया नहीं दूंगी और वो नहीं देते तो मदरसे वाले परेशान होते कि नहीं होते? उलमा तय कर लें, आपके शेरशाबादी को उलमा तय कर ले हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां जहेज का लेन देन। एक जमाना था हमारे बनारस में भी शादी ब्याह में ढोल ताशे बजते थे, बारात निकलती थी ढोल बजता था, नाच गाना होता था मुसलमानों के दरमियान। उस जमाने में उलमा ने मिल करके फतवा दिया ये हराम है और हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा ने एक्शन लिया और आज बनारस से वो लानत खत्म हो गई। मेरे प्यारे साथी आपकी बरादरी से भी जहेज की ये लानत खत्म हो सकती है। मेरे भाइयों वो आदमी जो अपनी जवान बेटी आपको दे रहा है उसके दिल पर क्या गुजर रही कभी सोचा है आपने? कहने को तो लड़की की शादी खुशी का दिन है, लड़की की शादी हो रही है, लड़की का बाप दावत खिला रहा है लोगों को, मगर कभी उस लड़की के बाप के दिल से जाके पूछो
जिस बेटी को उसने मोहब्बतों से पाला था, इस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी हर डिमांड को पूरा किया, आज उस लड़की को अल्लाह का नाम लेकर के तुम्हारे हवाले कर रहा है। एक कलमे की बुनियाद पर, एक निकाह की बुनियाद पर उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर रहा है, और तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि उस लड़की के बाप से तुम जहेज की डिमांड कर। वो बेचारा अपना घर मकान बेच के, अपना खून बेच के तुम्हें जहेज दे। मेरे भाई, इस्लाम को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो, अपनी अक्ल से सोचो, अपनी कॉमन सेंस से सोचो कि जहेज की डिमांड करने वाला कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा हैवान है, इंसानियत से गिरी हुई है। और एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। इस जहेज ने कितने लोगों की जान ली है। बड़ा मशहूर वाकया, अपने तकरीरों में भी सुना होगा। वाकया ये किताबों में लिखा है, अल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन किताबों में ये वाकया दर्ज है। क्योंकि ये वाकया नबी के ताल्लुक से नहीं है, सहाबा के ताल्लुक से नहीं है, बात का वाकया है, बयान किया जा सकता है। हिंदुस्तान का उर्दू जुबान का बहुत बड़ा मशहूर शायर गुजरा है, मीर तकी मीर। उसकी सीरत निगारों ने, उसकी जिंदगी के बारे में लिखने वालों ने, उसकी लाइफ स्टोरी लिखने वालों ने लिखा, मीर तकी मीर की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ा लाड प्यार से पाला था उसने। रिश्ता तलाश कर रहा था, रिश्ते जितने मिल रहे थे सब में जहेज की डिमांड हो रही थी। एक रिश्ता मिला, रिश्ता अच्छा था, जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड थी। मीर तकी मीर ने मजबूर होकर के कहा, ठीक है, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पड़ गई। मीर तकी मीर घर आया, अपनी बेटी के जहेज की लिस्ट उसके हाथ में। वो सोच रहा है कि अपनी बेटी के जहेज की डिमांड मैं कैसे पूरी करूं, मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं, मैं तो शायर आदमी हूं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। उसने अपने घर को बेच दिया। उसने कहा, मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी, मैं किराए के मकान में रह लूंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, मैं अपने मकान को बेच करके अपनी बेटी की खुशियों को खरीद लेता हूं। उसने मकान को बेच दिया, बेटी को खबर लगने नहीं दी। अपने मकान का सौदा कर लिया, और मकान जिसको बेचा था उससे ये तय कर लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मकान खाली नहीं करूंगा। सौदा तय हो गया, खरीदार ने इसको पैसे भी दे दिए, इसने बेटी के जहेज का सारा इंतजाम कर लिया। शादी की तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई, और मीर तकी मीर की बेटी दुल्हन बना दी गई, सजा दी गई, संवार दी गई, ज़ेबो ज़ीनत उसकी कर दी गई। लेकिन शादी के दिन मीर तकी मीर की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने आशियाने को बेच डाला, अपने घर को बेच डाला, अपने घर को कसौदा कर लिया। मीर तकी मीर की बेटी के दिल पर चोट लगी, और हर बेटी के दिल पर चोट लगती है जिस बेटी को यह पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे जहेज को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, लोगों से कर्जा लिया है। उस बेटी के दिल को चोट लगती है मेरे भाई। कभी कभी वो बेटी सोचती है कि मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई अपने बाप के लिए, मेरा बाप मेरी खुशी के लिए कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है बैंक से। मीर तकी मीर की बेटी के दिल को चोट लगी, उसने बाप के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन शादी हो रही है, शादी की खुशियों का माहौल है, लेकिन अंदर से वो बेचारी घुल रही है, उसका दिमाग टेंशन में है, उसका दिल इस्तराब में है कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपना घर बेच दिया। मीर तकी मीर की बेटी की शादी हो गई, ससुराल लाई गई, अपने शौहर के कमरे में पहुंचाई गई। शादी की पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ है, सुहाग रात है, खुशियों की रात है। लेकिन मीर तकी मीर की बेटी के दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है। उसका शौहर जब उससे मिलने के लिए आता है, देखता है मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, पूछता है क्या बात है। मीर तकी मीर की बेटी कहती है कि आपके घर वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला था। और इतना कहते कहते वो रोने लगी, और उसके दिल को ऐसा सदमा लगा, मीर तकी मीर की बेटी का हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल की हरकत रुक गई, और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया, मर गई। शादी की पहली रात मर गई। सुबह हुई, मीर तकी मीर को खबर मिली बेटी का हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। भागा भागा आया, बेटी के ससुराल पहुंचा, सामने बेटी की लाश को कफनाया गया है,
और उसकी खूबसूरत बेटी आज कफन के सफेद कपड़े में मलबूस लिपटी हुई रखी हुई है। मीर तकी मीर शायर था, शायरी की जुबान में बातें करता था, उसके दिल का दर्द शायरी की जुबान में निकला। उसने बेटी की लाश को देख करके कहा, अब आया है आराम जा, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। मेरी बेटी, तेरा बाप एक चीज देना तुझे भूल गया, उसने कफन तुझे नहीं दिया था। अगर कफन दिया होता तो आज तेरे जिस्म के ऊपर ये कफन का कपड़ा तेरे ससुराल का ना होता, तेरे बाप का दिया गया होता। आज तेरे बाप को एहसास हो रहा है, उसने तेरी शादी में सब तो दिया, लेकिन तेरे 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 कफन का कपड़ा नहीं दिया। मेरे प्यारे साथियों, न जाने कितनी बेटियां आज उस अंजाम को पहुंच रही हैं जो मीर तकी मीर की बेटी का अंजाम हुआ। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, शादी का दिन इंसान की जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है मेरे भाई। इस दिन को हराम चीजों से पाक कर दो, नाच गाने से पाक कर दो। ये बारात की डिमांड, भाई एक चीज होती है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कहता चलो भाई ठीक है, आप 20 लोगों को लेके आ जाना, हम दावत खिला देंगे। हालांकि उससे भी बचना चाहिए। इस्लाम ने लड़की के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है, लेकिन चलो लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दे, अलग बात है। यहाँ तो बाकायदा साफ डिमांड होती है, हम 200 लोगों को लेकर के आएंगे, और बेहतरीन गोश्त होना चाहिए, एकदम भालो बेहतरीन गोश्त, चावल और ये और वो। और हमारे यहाँ तो कहीं की बारात में जो है वो बाकायदा खाने के पहले नाश्ता चलता है, पिटारी में जो है वो मीठा होना चाहिए और ये और वो होना चाहिए। मेरे भाई, आप लड़की के बाप के ऊपर, जिसके ऊपर इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कोई बोझ नहीं डाला, आप उसके ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं। कल कयामत दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपने नाजायज तरीके से उसको दबाया है और उसके जेब से पैसा निकलवाया है और उसका खर्च कराने की कोशिश की है। अल्लाह के इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इज्तिमाई तौर पर और खास तौर से हमारे नौजवानों को अल्लाह जहेज की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी और उनके गार्जियन को भी, उनके माँ बाप को भी समझ दे और इतनी खुददारी उनके अंदर पैदा कर दे कि वो बगैर जहेज के शादी करें। और अल्लाह आपकी इस पूरी कौम, शेरशाबादी कौम को इस लानत से अल्लाह ताला पाक और साफ कर दे। अल्लाह आज के इस तबलीगी जलसे की हमारे भाइयों की मेहनत को कबूल कर ले। अभी जलसा इंशाअल्लाह देर रात तक चलेगा, काफी उलमा आपके सामने बैठे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूं कि आप जलसे का जो सुकून है, वकार है, उसको कायम रखेंगे। हमारे बड़े अजीज हमारे जामिया सल्फिया में हमारे साथियों में से थे, इस वक्त वो जामिया सल्फिया में उस्ताद हैं, मौलाना अब्दुल्ला जुबैर साहब सलफी हफिज़ुल्लाह, वो भी आए हैं। और अभी हमारे बाद और भी उलमा हैं। आप इन तमाम उलमा का खिताब शौक से सुने, गौर से सुने और एक पैगाम लेकर के यहाँ से जाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मोहतरम सामीईन, अभी आप जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी को सुन रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे पास अभी और 4 मुकर्रिर बाकी हैं।